हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन के टॉपिक को। कंजक्शन ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास को एंड तक देखना। क्लास अगर अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन क्या होते हैं? अगर मैं आपको इंग्लिश की डेफिनेशन में समझाऊं तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस। लेकिन अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी दो वाक्य को, दो शब्द को, या दो, आप ऐसे कह सकते हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन क्या है? जिसको हिंदी में हम संयोजक भी कहते हैं, या आप इसको सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। कंजंक्शन को आप सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो वर्ड्स को जोड़ने वाला, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला, या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला, या तो आप कह सकते हैं संयोजक हिंदी में। तो सबसे पहली बात है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। वर्ड्स तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, बटर एंड ब्रेड, इस तरीके से। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेज होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो और एक ग्रामेटिकल यूनिट को शो कर रहा हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक ग्रामेटिकल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट हो, वो फ्रेज है। जैसे मैंने लिखा और रेड पेन, ये कुछ वर्ड है, अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो एक लाल कलम, ये एक बन गया। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कंजक्शन हुआ जो क्लॉज को, फ्रेज को, वर्ड को, सेंटेंस को आपस में जोड़े, कंजंक्शन है। ठीक है, ये हो गई कंजंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके अंदर कंजंक्शंस में आते क्या क्या है? एंड आता है, येट आता है, इफ, सो, बट, ऑल्दो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे जितने भी है, दो, ऑल्दो, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर दिया है राम इज राइटिंग अ लेटर, एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है राम इज वॉचिंग टीवी। बात तो राम की हो रही है। पहले में कहा जा रहा है कि राम जो है एक पत्र लिख रहा है, दूसरे में कहा जा रहा है कि राम जो है वो टीवी देख रहा है। बट अगर मैं इसमें कंजंक्शन ऐड कर दूँ तो ये पूरा एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ राम इज नॉट ओनली राइटिंग a letter but also watching TV, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कंजंक्शंस क्या आया? नॉट ओनली आया एंड बट ऑल्सो आया। नॉट ओनली बट ऑल्सो रिलेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है, जो कि पेयर्स में चलता है। वो जब हम टाइप्स करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? दो अलग अलग सेंटेंस को कंजंक्शंस लगा के हमने एक बना दिया। राम ना ही सिर्फ लेटर लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। तो ये होते हैं कंजंक्शंस, जो इसकी पूरी डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो आगे देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, यानी कंजंक्शंस के संयोजक के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इक्वल रैंक के सेंटेंस को या वर्ड को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों एक व्यक्ति के नाम है, तो वो हम एंड कंजंक्शन लगा के जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम एंड प्ले, ये दोनों, राम का और प्ले से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर ये एंड नहीं लगेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा याद रखना, हमेशा इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक के ही सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग, और इसके अंदर कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड आता है, बट आता है, और आता है, नॉर आता है, फॉर आता है, सो आता है, एंड एज वेल एज आता है। इतने जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सब आते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। एग्जाम्पल से, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर आया, एक ही व्यक्ति की बात करें कि वो गरीब तो है बट ईमानदार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बट कंजंक्शन का यूज़ करा। अब आप समझ सकते हो कि बट नहीं लगाती, ही इज़ पुअर ऑनेस्ट, ये गलत हो जाता। बट यहाँ पर कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। सेकंड है राजू कैन डांस एंड सिंग, राजू नाच भी सकता है और गा भी सकता है।
यहाँ पर एंड कंजंक्शन है, ये दोनों ही सेम क्वालिटी एक आदमी की बता, नाचना गाना ये तो इक्वल रैंक की क्वालिटीज़ है, ठीक है, तो एंड का यूज़ करा है। थर्ड है पूजा वॉज ब्यूटीफुल बट प्रिया वॉज अगली। अब पूजा जो है सुंदर है लेकिन प्रिया जो है कुरूप है, दोनों को हमने बट कंजंक्शन से करा है। तो आप याद रखना ये जितने भी कंजंक्शन किस कैटेगरी में आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 को रिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट टाइप है कंजंक्शन की जो है आपकी को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर, जो पेयर में या जोड़े में यूज़ करते हैं कंजंक्शन को वो को रिलेटिव के अंदर आते हैं, जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, एंड, बोथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जितने भी आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, को रिलेटिव के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नाइदर नॉर, इस तरीके से जितने पेयर में आते हैं कंजंक्शन वो को रिलेटिव के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल से बोथ सोहन एंड मोहन हैव कम, सॉरी बोथ एंड, ये दोनों पेयर में यूज हुए कंजंक्शन है, यानी सोहन और मोहन दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर हैव कंप्लीटेड द वर्क, ना तो उसने ना उसकी बहन ने काम को पूरा करा है। तो यहाँ पर पेयर में ये कंजंक्शन यूज हुए हैं, को रिलेटिव कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखो। सो माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं, जिसकी कैटेगरी में क्या होता है, कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। इसके अंदर वो किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से जोड़ सकता है, वो कंजंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके अंदर आते हैं वाइल, दैट, इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, अनटिल, हाउ, अनलेस, बिकॉज। ये सारे कंजंक्शन किस कैटेगरी में आते हैं, आपके सब ऑर्डिनेटिंग में आते हैं, जो किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से जोड़ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस से जोड़ सकते हैं, किसी भी फ्रेज या क्लॉज से जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल से यू वोंट पास अनलेस यू रीड। अब यू रीड अलग है, ठीक है, वोंट पास अलग है, जब तुम पढ़ोगे नहीं तब, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं होगे। यहाँ पर अनलेस जो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग आपका कंजंक्शंस है, ठीक है। तो ये है 3 टाइप ऑफ कंजंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स रूल्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इजी है, और कोई भी सेंटेंस में अगर आपको आए ऐसे भरने को या एरर की तरह से तो आप कर सकते हो। स्कार्सली एंड हार्डली, 2 ऐसे वर्ड हैं, स्कार्सली और हार्डली कभी भी कंजंक्शन में आए तो उसके बाद हमेशा व्हेन या बिफोर आएगा, ठीक है। स्कार्सली एंड हार्डली ऑलवेज फॉलोड बाय हार्डली, या तो जिसको आप सॉरी व्हेन या बिफोर, ठीक है, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, उसके बाद व्हेन या बिफोर आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन ही केम, ठीक है। तो कभी भी आए स्कार्सली और हार्डली याद रखना, उसके बाद या तो व्हेन लिखोगे या तो बिफोर लिखोगे। सेकंड क्या है, लेस्ट, कभी भी लेस्ट आ जाए उसके बाद में शुड आता है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, जैसे कि बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल, सावधान रहो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। थर्ड है ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो किसी स्टेटमेंट में है तो उसके बाद या तो एट आएगा या सॉरी येट आएगा या तो सिर्फ कॉमा आएगा, ठीक है। ऑल्दो या दो फॉलोड बाय येट और कॉमा। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, येट ही फेल्ड। एग्जाम्पल है जैसे कि कभी भी आप ऐसे देख लो कि स्टेटमेंट दी है ऑल्दो दो है, आगे आपके पास ऑप्शन में दे रखा है येट दे रखा है, आपको व्हेन दे रखा है, बिफोर दे रखा है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑल्दो और दो है तो समझ लेना कि येट लगाना है, अगर येट नहीं है कॉमा है तो कॉमा लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, ये सब पेयर में यूज़ होते हैं। किसी भी स्टेटमेंट में कंजंक्शन बोथ दिया है तो उसके बाद एंड लगाओगे, जैसे कि बोथ सोनू एंड पवन हैव डन देयर वर्क, सोनू और पवन दोनों ने अपना काम कर लिया है, तो बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। अब देखो कुछ और रूल्स को। नेक्स्ट है किसी भी सेंटेंस में रेदर आ जाए या अदर आ जाए, रेदर एंड अदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, उसके बाद में आप हमेशा देन का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल है आई हैव नो अदर चॉइस देन टू डू इट, यहाँ पर अदर है तो आप यहाँ पर देन का यूज़ करोगे, रेदर होता तब भी आप देन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो रेदर या अदर कोई भी ऐसा आ जाए तो उसके बाद आप देन का यूज़ करोगे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसको करने के अलावा। नेक्स्ट है नाइदर नॉर, पेयर में आते हैं, आइदर और पेयर में आते हैं। नाइदर नॉर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे, ना तो ये ना तो वो। आइदर और पॉजिटिव में होता है या तो वो या तो दूसरा, ठीक है। तो आइदर और नाइदर नॉर का पेयर होता है, जैसे कि ही हैज़ इन्वाइटेड नाइदर हिम नॉर हर,
उन्होंने ना तो उसको इनवाइट करा, ना उसको करा है, ना उनको करा है, ठीक है, या हर को करा है, मतलब इस सेंस में नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ये पॉजिटिव में यूज़ होता है। नेक्स्ट है नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली ऑलवेज फॉलोड बट ऑल्सो, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन मतलब होता है जिसको हम सराय कहते हैं, ठीक है, वो ना तो सिर्फ हॉस्पिटल खोलने जा रहा है बट ऑल्सो इन यानी या और वो इन भी या सराय जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी खोलेगा। नेक्स्ट है वेदर के बाद में हमेशा और आता है, जैसे कि वी डोंट केयर वेदर यू पास और फेल, हमें कोई मतलब नहीं है या तुम पास हो या फेल हो, तो वेदर के बाद में हमेशा और आएगा। अब देखो आगे के रूल्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी द सेम आई लिखा हुआ किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद में आप दैट का यूज़ करोगे या तो एज का भी यूज़ करोगे, बट एक इसके अंदर पॉइंट है, एज हम तब यूज़ करते हैं जब उस सेंटेंस में वर्ब क्लियर ना हो, यानी क्लियर ना हो आपकी कौन सी क्रिया है तो एज यूज़ करोगे, वरना आप क्या करोगे द सेम के बाद में हमेशा डैट का यूज़ करोगे, जैसे ही इज़ द सेम बॉय डैट ब्रोक द ग्लास, ठीक है, ये वही लड़का है जो गिलास को तोड़ा है या जिसने गिलास को तोड़ा है, तो द सेम के बाद में आप हमेशा डैट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है बिकॉज आ जाए, सिंस आ जाए, एज आ जाए या एज सून एज आ जाए, इसके बाद आप कभी भी देयर फोर या दस का इस्तेमाल नहीं करोगे, इन सारे कंजंक्शंस के बाद में देयर फोर या दस का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है सच आ जाए, उसके बाद में एज का यूज़ करते हैं, सच एज इन पेयर यूज होता है, ही इज़ नॉट सच अ गुड सिंगर एज वी एक्सपेक्टेड, वो ऐसा अच्छा गायक नहीं है जैसा हमने सोचा था, तो सच के बाद सच इज ऑलवेज फॉलोड बाय एज इन कंजंक्शन। अब देखो आगे के रूल्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट रूल क्या है, कभी भी नो सूनर आए उसके बाद में नो सूनर के बाद देन आता है, व्हेन कभी नहीं लिखना, ठीक है, तो नो सूनर इज फॉलोड बाय देन एंड नेवर बाय व्हेन बट देन, व्हेन बट या देन कभी नहीं लगाना, नो सूनर के बाद हमेशा कंजंक्शन आपको क्या लगाना है, देन लगाना है, THAN वाला। नेक्स्ट है जैसे कि नो सूनर हैड आई रीच देयर देन शी लेफ्ट, यहाँ पर ये आया है देन, ठीक है, उसके बाद है नॉट या नेवर, कभी भी आए उसके बाद में हम और का यूज़ करेंगे, कभी भी नॉर यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी नेगेटिव कंजंक्शन नॉट या नेवर के बाद हम और का यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर टच्ड हर और टॉक्ड टू हर, ठीक है, उसके बाद है एल्स, कभी भी आए एल्स के बाद आप बट का यूज़ करोगे, एल्स इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बट, यानी आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट टू सी हर, मैं कुछ नहीं चाहता बस उसको देखना चाहता हूँ, तो एल्स के बाद क्या हम यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सो एज, कभी ऐसा आता है ना सो एज, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ करोगे, और एज आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेखा, वो ऐसी मतलब इतनी सुंदर है जितनी की रेखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यू आर नॉट सो हार्ड वर्किंग एज अतुल, आप उतने हार्ड वर्किंग नहीं हो जैसे कि अतुल है, तो याद रखना सो के बाद में एज आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे, और एज के बाद में एज आ रहा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज़ कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंजंक्शन की आपकी थ्योरी क्लास थी, यानी तो इसके डेफिनेशन टाइप्स, इसके रूल हमने डिस्कस करे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।